अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, आज अब हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन का लेक्चर नंबर 3 तैयार करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन था, 2 में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन था, लेकिन 2 में मैंने आपको कैशबुक में जो चीजें ऐड नहीं हुई हुई होती, बैंक वाला कर चुका होता है, वो हमने देखा और उसकी एक्सरसाइज भी की। अच्छा, मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अभी नहीं बनवा रहा हूं आपको, मैं अभी प्रॉपर सवाल नहीं करवा रहा। सवाल हल करने से पहले तुम्हारे दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए। और एक बात मेरी याद याद रख लो, दिमाग में बिठा लो, मैं जितना भी आपको समझा दूं कि ये इस वजह से ऐड हुआ है, ये इस वजह से लेस होगा, इसका ये मतलब है, आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। आपको याद रखने होंगे। याद तो आपको इवेंचुअली करना ही करना है, क्योंकि आप एग्जामिनर को समझाओगे थोड़ी बिठा के कि मैंने इसलिए लेस किया है। आप तो स्टेटमेंट देख के फौरन अपने दिमाग में क्या क्लिक करोगे, सर ये सर ने बैंक स्टेटमेंट में ऐड करवाया था, कैशबुक में ऐड करवाया था, या बैंक स्टेटमेंट में लेस करवाया था, या कैशबुक से लेस करवाया था। ये तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए चीजें, क्योंकि अभी हम कंपनी के रिकॉर्ड, जो कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक कंपनी को बातें नहीं पता होती, बैंक वाला कर चुका होता है। अभी हम सिर्फ कैशबुक का ऐड लेस आज हम लेस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ऐड किया था। अब आप हेडिंग डालेंगे क्या क्या चीजें कैशबुक से लेस होती हैं। लेस कैशबुक, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो बैंक वाला आपके अकाउंट से डिडक्ट कर चुका है, पर आपकी कंपनी को इस बात का इल्म नहीं है। तो अगर इल्म है, अगर इल्म आ गया, तो फिर आप भी रिकॉर्ड करें अपने पास, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जो काम बैंक कर रहा है वो आपने करना है, जो आपने कर लिया वो बैंक करेगा। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है मेरे बच्चों? तो अब हम कैशबुक का लेस वाली चीजें पढ़ने जा रहे हैं। पहले अपने पास सारे पॉइंट्स लिख लो कि किस किस वजह से कैशबुक में हम लेस करेंगे। ठीक है मेरा बच्चा? नंबर 1, क्या क्या चीजें आपके अकाउंट को कम करेंगी? अगर बैंक ने उसको रिकॉर्ड कर लिया है तो आप भी रिकॉर्ड करें। अब क्या क्या, देखो जरूर थोड़ी कि पैसे आए, अकाउंट में पैसे आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। तो अब पैसे जा क्यों रहे हैं, ये बात बैंक ने तो रिकॉर्ड कर ली है, अब आप भी रिकॉर्ड करोगे। आप कौन? कैशबुक। आप कौन? कैशबुक। बैंक पेड नोट्स पेबल या अकाउंट्स पेबल। अच्छा, कुछ ये जेनेरिक पॉइंट्स है जो आपको फ्रीक्वेंटली बहुत सारी जगहों पे नजर आएंगे, तो मैं उसी को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे सामने वो क्लियर पॉइंट्स आ जाएं। देखो, याद तो तुम्हें करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी पड़ेगी। मतलब तो मैं 10 दफा भी बता दूं, कोई फायदा नहीं है उसका। खैर, चलो। पॉइंट नंबर 2, बैंक सर्विस चार्जेस। अब सर्विस चार्जेस बैंक के बहुत सारे किस्म के होते हैं। कुछ मैं चार्जेस यहां पे लिख देता हूं, बैंक सर्विस चार्जेस क्या क्या होते हैं, ए बी करके लिख देता हूं, ABCD। सबसे पहले आपके चेकबुक चार्जेस भी हो सकते हैं। अच्छा, अभी मैं कुछ समझा नहीं रहा, लिखवा रहा हूं सिर्फ। पहले लिख लो, फिर एक एक करके लिखवाऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा। चेकबुक चार्जेस हो सकते हैं आपके, पे ऑर्डर चार्जेस हो सकते हैं आपके, आपके ऑनलाइन चार्जेस हो सकते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं, एक्सेट्रा।
ये पूरा पॉइंट नंबर 2 पूरी है ये बैंक चार्ज सर्विस चार्जेस की मेन हेडिंग है और इसके ये पॉइंट्स हैं थोड़े ABCD। अभी मैं समझाऊंगा, मैंने सिर्फ लिखवा रहा हूं अभी तुम सिर्फ लिख लो। फिर बैंक डिडक्टेड लॉकर रेंट, वैसे ये भी सर्विस चार्जेस में आ सकता है लॉकर रेंट, लेकिन हम इसको अलग से लिख रहे हैं लॉकर रेंट। सब बताऊंगा, अभी रुक जाओ। बैंक डिडक्टेड जकात, बैंक आपके अकाउंट से जकात काट लेता है। पांचवा कर लो, चेक डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड की कुछ वजूहत हैं जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। जैसे मैंने बैंक सर्विस चार्जेस के नाम लिखे, वैसे चेक डिसऑनर्ड किस किस वजह से हो सकता है, कॉमन कुछ बातें लिखने जा रहा हूं मैं। ABCD, NSF, नॉन सफिशिएंट फंड, वो कहते हैं ना चेक बाउंस हो गया, किस किस वजह से हो गया वो वजह लिख रहा हूं मैं, अभी सब पढ़ाऊंगा मैं। डिफरेंस इन सिग्नेचर, ओवर राइटिंग इन चेक, पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, एक्सेट्रा। आइए जरा इसको हम तफसील से जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस करूंगा, बैंक पेड नोट्स पेबल या अकाउंट पेबल। आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी थी, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी थी, यानी आपने किसी से कर्जा लिया हुआ था या कर्जे में सामान लिया हुआ था, बैंक ने आपके अकाउंट से वो नोट पेबल वाली लाइबिलिटी पे कर दी। मुझे बताओ ये बात बैंक आपको क्यों बता रहा है? ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि बैंक ने पे की है ना, क्या लिखा हुआ है, बैंक ने पे की है ये, यानी बैंक ने आपके अकाउंट से डिडक्ट कर दिया है। आपको क्यों बता रहा है ये बात? ताकि आप भी रिकॉर्ड अपने पास कर लो। आप कौन? कैश बुक। आप कौन? कैश बुक। आप कौन? कैश बुक। मुझे बताओ, पेबल आपकी लाइबिलिटी होती है, चाहे वो अकाउंट पेबल हो या नोट्स पेबल हो। आपने किसी से उधार में सामान खरीदा, आपने उसको लिख के दिया था कि फलाना तारीख को मैं आपको इसके पैसे दे दूंगा, और आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी थी यार इस तारीख को फलाना बंदे की के अकाउंट में इतने पैसे डिडक्ट करके मेरे अकाउंट से डिडक्ट करके डाल देना। या बैंक ने वॉट एवर, आपने बैंक को फोन करके बोला फलाना बंदे को, या आप जाके बैंक के पास बोल रहे हैं कि यार इसको पैसे जो है वो दे दो। अब जब तक बैंक नहीं करेगा आपके इल्म में थोड़ी आएगी ये बात, क्योंकि ये तो आपके अकाउंट से पे हो रहे हैं ना पैसे। तो अकाउंट पेबल वाली लाइबिलिटी हो जाए या रिटर्न एग्रीमेंट वाली नोट पेबल वाली लाइबिलिटी हो, आपके अकाउंट से बैंक ने निकाल के पे कर दिया है। ये बैंक आपको इसलिए बता रहा है ताकि आप भी अपने पास रिकॉर्ड कर लो, और इसकी वजह से आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, तो इसलिए हम लेस कर रहे हैं। ये सारी चीजें लेस होने वाली हैं। तो इसकी भी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, एक एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं भाई। पहला पॉइंट को मैं एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस करने जा रहा हूं। बैंक ने आपके अकाउंट से नोट पेबल वाली लाइबिलिटी पे कर दी, आपके ऊपर एक लाइबिलिटी थी वो बैंक ने पे कर दी। या लिखा हुआ बैंक पेड नोट्स पेबल या अकाउंट्स पेबल। अब तो बैंक ने पे की है तो जाहिर सी बात है कि बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा, क्योंकि जब तक बैंक में एंटर्ड नहीं होगी चीज, आप क्यों करेंगे एंटर्ड भाई? आप क्यों करेंगे एंटर्ड? जब तक बैंक वाला आप स्टेटमेंट लेकर आए, आपने ऑर्डर्स दिए हुए थे कि भाई इस तारीख को फलाना अमाउंट निकाल के मेरे अकाउंट से पे कर देना, जमील भाई को दे देना, अख्तर भाई को दे देना। तो जब ये काम बैंक ने कर लिया है तो फिर आप भी तो रिकॉर्ड करेंगे ना अपने पास, क्योंकि डब्बा एक है, हिसाब किताब दो बंदे कर रहे हैं। अगर बैंक ने कोई चीज पे कर दी है तो बैंक के इल्म में है, बैंक आपको इसलिए बता रहा था कि आप भी रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि रिकंसिलिएशन असूल क्या है, जिसको बताया जा रहा है या जिसको नहीं पता
वो रिकॉर्ड करेगा। जो बता रहा है या जिसके इल्म में पहले आ चुका है वो तो रिकॉर्ड कर चुका होगा, तो जो रिकॉर्ड कर चुका है आपने वहां अकाउंटिंग नहीं करनी है। जिसको रिकॉर्ड करना बाकी है वो करेगा। मुझे खुद अपना दिमाग लगा के बताना, बैंक ने पे कर दी है, बैंक ने पे किया है, तो उसका मतलब है बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा। आपको रिकॉर्ड करना बाकी है, तो लिहाजा आप भी रिकॉर्ड कर लें अपने पास। क्लियर है? तो आइए जरा इसका देख लेते हैं। केस नंबर 1। सबसे पहले अगेन मैं अनएडजस्टेड बैलेंस लिखूंगा। अब हम कैश बुक में लेस करने की बातें पढ़ रहे हैं। कैश बुक का बैलेंस है 80,000। अभी मैं स्टेटमेंट नहीं बना रहा हूँ रिकंसिलिएशन में, सिर्फ एक एक केस समझा रहा हूँ। और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है जो कि सवाल में दिया हुआ होगा। जो जब जब भी दोनों बैलेंस आपस में बराबर नहीं हो तो वो हमारे कहलाते हैं अनएडजस्टेड बैलेंस। क्या कहलाते हैं? अनएडजस्टेड बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ रहा है 76,000। ईमानदारी से बताओ क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, तो हमें रिकंसिलेशन की जरूरत है। फिर हमने एक रिकंसाइलिंग आइटम देखा जो लिखा हुआ था बैंक पेड नोट्स पेबल। बैंक ने नोट्स पेबल पे किया है 4,000। मुझे बताओ बैंक ने नोट्स पेबल पे किया है, आपको क्यों बता रहा है? ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लें। आप कौन? कैश बुक। आप कौन? कैश बुक। मैंने फौरन अपनी कैश बुक खोली और उसमें से 4,000 रुपए माइनस कर दिए, क्योंकि नोट पेबल अगर आप पे करेंगे, लाइबिलिटी पे करेंगे, तो बैंक से पैसे जाएंगे, आपके अकाउंट कम होगा, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। ये आ गया 76,000 और इसका आंसर भी आ गया 76, क्योंकि इसमें तो आपने कुछ भी नहीं किया, तो एज इट इज उतार लिया। ये है हमारे अनएडजस्टेड बैलेंस। और यहां है आपका लेस बैंक पेड नोट्स पेबल। मैंने N/P लिख दिया शॉर्ट फॉर्म। ये रिकंसाइलिंग आइटम है। ये आपको दिया हुआ होगा अमाउंट के साथ, ये वाली चीज। ये भी दिया हुआ होगा, अनएडजस्टेड बैलेंस भी अमूमन दिए हुए होते हैं सवाल में। कभी कभार वो छुपा देता है, उसका मैं तरीका बता दूंगा तुम्हें निकालने का। ये केस नंबर 1 हो गया। बैंक ने आपके अकाउंट से नोट पेबल की लाइबिलिटी पे कर दी। बैंक वालों ने जब कंफर्म किया, आप स्टेटमेंट लेकर आए, तो आपने देखा अरे भाई ये तो पैसे बैंक पे ने नोट पेबल मेरे अकाउंट से पे कर दिए हैं। आपको क्यों बता रहे हैं? आप क्यों लेकर आ रहे हो स्टेटमेंट? इसलिए लेकर आ रहे हो ताकि आप कंपेयर कर लो अपनी कंपनी के रिकॉर्ड से। कंपनी का रिकॉर्ड होता है कैश बुक का रिकॉर्ड। गला सूख गया बता बता के ये बात। केस नंबर 2। जब बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक वाला आपको कुछ सर्विस देता है, और एक कहावत है कि नथिंग इज फ्री। बैंक वाला आपको सर्विस देता है। मिसाल के तौर पे आपकी चेकबुक चार्जेस, आपको चेकबुक आपकी जो है वो आप खत्म हो गई, आपने न्यू चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट दी, तो चेकबुक चार्ज। अच्छा, कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिसमें ये सर्विस चार्जेस फ्री होते हैं, वो खास किस्म के अकाउंट होते हैं। उसका उसमें आपको मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना होता है कि इतने अमाउंट हमेशा अकाउंट में रहना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंट तरीके के बैंक ना चार्जेस काटता है। फिर एटीएम चार्जेस भी काटता है बैंक। अगर आपका एटीएम है एचबीएल का और आप मीजान बैंक के एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं तो एटीएम चार्जेस भी काटता है। फिर बैंक में अगर आपकी चेकबुक खत्म हो गई है और आप चेकबुक रिक्वेस्ट कर रहे हो कि नई चेकबुक बैंक आपको दे दे, तो भी बैंक आपसे सर्विस चार्जेस काटता है, बिकॉज नथिंग इज फ्री।
फिर अगर आपको कोई ऑनलाइन पेमेंट करनी है या आप कोई इंटरनेट फैसिलिटी यूज कर रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है वो यूज कर रहे हो फैसिलिटी, तो बैंक वाला इस पे भी आपके सर्विस है। यानी जितनी भी फैसिलिटी बैंक आपको दे रहा है वो आपसे बोल रहा है नथिंग इज फ्री, इसके लिए आपको कुछ चार्जेस आपके अकाउंट से डिडक्ट करूंगा। बैंक बोल रहा है मैं डिडक्ट करूंगा आपके अकाउंट से। जुमला सुनो, बैंक बोल रहा है, जैसे ही मैंने बोला ना, बैंक बोल रहा है कि मैं आपके अकाउंट से डिडक्ट कर दूंगा। तो अगर बैंक डिडक्ट कर देगा आपके अकाउंट से तो ये बात आपको पता लगेगी, तो आप भी रिकॉर्ड करोगे ना अपने पास। आप कौन हो? कैश बुक। फिर पे ऑर्डर चार्जेस। पे ऑर्डर क्या होते हैं सर? आप बैंक वाले को ऑर्डर करते हो कि मेरे अकाउंट से इतना पैसा निकाल के जमील भाई के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो बैंक के अंदर जाके ना बैंक वाले पे ऑर्डर बनाते हैं, चेक नहीं बोल रहा, बैंक वाले पे ऑर्डर बनाते हैं और आपका सिग्नेचर लेते हैं। पे ऑर्डर एप्लीकेशन का पूरा फॉर्म होता है। आप बैंक वाले को ऑर्डर करते हो, पे ऑर्डर, पे करने का ऑर्डर। देखो जुमला देखो ना, पे ऑर्डर। आप पे करने का बैंक को ऑर्डर दे रहे हो कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं कि आप पे करें मेरे अकाउंट से इतने पैसे निकाल के जमील भाई के अकाउंट से। तो पे ऑर्डर बनाने के लिए बैंक वाला क्या बोलता है, मैं भी इसकी भी चार्जेस काटूंगा मैं आपसे, क्योंकि ये सर्विस हम दे रहे हैं पे ऑर्डर बनाने वाली। उसके बाद कभी कभार आप बैंक वालों को बोलते हैं कि हर महीने के एंड में इतने इतने पैसे मेरे निकाल के मेरे इंश्योरेंस के वालों को दे दिया करें, मैंने किसी कंपनी का इंश्योरेंस लिया हुआ है, या मेरे जो है वो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट दे दें, या मेरे जो है वो घर इस घर का किराया दे दें, या मेरे यूटिलिटीज का बिल फलाना फलाना कंपनीज को मैं आपको भेजूंगा, मेरे अकाउंट से ऑटो डेबिट कर दिया करें। तो ये जो आपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बैंक बोलता है सर आपने इंस्ट्रक्शन तो दे दी है, ये काम हम कर तो लेंगे कि हर महीने के एंड में ऑटो डेबिट, यानी ऑटो डेबिट का मतलब होता है आपके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। बैंक की जबान में डेबिट का मतलब होता है आपके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। याद रखना, जब भी डेबिट का लफ्ज लिखा हुआ है समझ जाना अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। क्यों सर, जरा इसको थोड़ा सा समझाएंगे आप? देखो, जो पैसा आपका बैंक में रखा हुआ होता है ना, वो बैंक के लिए लायबिलिटी होती है। जब बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ता है तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही होती है, वो उसको क्रेडिट कर रहा होता है। और जब बैंक अकाउंट से पैसा निकल रहा होता है तो बैंक वालों के ऊपर उधारी का बोझ कम हो रहा होता है, उनकी जिम्मेदारी कम हो रही होती है, तो वो लायबिलिटी कम कर रहे होते हैं। तो बैंक की जबान में बैंक वाला हमेशा बोलेगा मैंने आपके अकाउंट से इतने पैसे डेबिट कर दिए यानी निकाल दिए, या फलाना अकाउंट में मैंने आपके इतने पैसे क्रेडिट कर दी। क्रेडिट का मतलब पैसे आ रहे हैं बैंक में, और डेबिट का मतलब पैसे जा रहे हैं बैंक के मुताबिक। आपके मुताबिक आपका पैसा एसेट है, आप जब पैसे डालेंगे तो आपके मुताबिक डेबिट होगा, और जब आप पैसे निकालेंगे तो आपके मुताबिक क्रेडिट होगा, क्योंकि आपके लिए एसेट है। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। लेकिन बैंक के मुताबिक आपका जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो उस बैंक के लिए लायबिलिटी होती है। अगर पैसे बढ़ रहे हैं अकाउंट में, तो बैंक वाले के लिए क्रेडिट होगा, आपके लिए डेबिट होगा। और अगर बैंक से पैसे कम हो रहे हैं तो बैंक वालों के लिए लायबिलिटी कम हो रही है, डेबिट, और आपके लिए असेट कम हो रहा है, क्रेडिट। याद रखना इस बात को। क्लियर है? तो महीने के एंड में हमारे कुछ पेमेंट्स होती है जो रेगुलर पेमेंट्स होती है, तो हम बैंक वालों को स्टैंडिंग ऑर्डर्स देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इतने इतने पैसे हमारे अकाउंट से निकाल के वेरियस पार्टीज को दे देना, वेरियस लोगों को दे देना, वेरियस कंपनीज को दे देना, हमने इनकी सर्विसेज यूज की है, हमारे पैसे निकाल के दे देना। तो बैंक बोलता है ठीक है सर, हम आपका ये हुक्म तो मान लेंगे, लेकिन नथिंग इज फ्री, हम इसके चार्जेस भी काटेंगे। तो खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सिंपल बात है, बैंक वाला आपके अकाउंट से सर्विस चार्जेस काटता है जब भी आपको वो इनमें से कोई भी सर्विस देता है। इसके अलावा भी होती है सर्विसेज। अच्छा, कुछ कुछ बैंक वाले ऐसे करते हैं कि वो बोलते हैं कि आप चार्जेस काटते हैं, और वो चार्जेस बेसिकली होते क्या है, वो सर्विस चार्जेस में मैं इसको शो नहीं कर रहा कि आपने अपने अकाउंट के अंदर ना मिनिमम इतना बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर वो बैलेंस कम हुआ तो बैंक वाला आपसे चार्जेस काटेगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किसी भी किस्म के चार्जेस बैंक वाला काटेगा आपके अकाउंट से तो आपका बैंक कम होगा। और ये काम बैंक ने किया है तो ये कंपनी रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि जिसको पता लग चुका होता है वो रिकॉर्ड कर चुका है। किसने किया है ये चार्जेस, किसने काटे? बैंक ने काटे ना, तो बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा स्टेटमेंट में अपनी। आपको क्यों बता रहा है ये बात? जब आप महीने के एंड में गए और आपने स्टेटमेंट को टैली किया अपने कैशबुक से, तो आपकी कैशबुक में माइनस नहीं हुए हुए थे पैसे, बैंक स्टेटमेंट वालों ने कर दिए, क्योंकि ये चार्जेस बैंक ने काटे हैं। तो आपको बैंक क्या बोल रहा है, मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया, आप भी रिकॉर्ड कर लो। आप कौन? कैशबुक। तो इसलिए ये सर्विस चार्जेस किसी भी किस्म के हो, नाम आ जाते हैं कभी कभार, या चार्जेस लिखा हुआ आ जाए, आपने उसको बैंक कैशबुक से लेस करना है, क्योंकि बैंक वाला कर चुका है ये काम।
क्लियर है? तो इसी का केस नंबर 2 कर लेते हैं। कभी कभार नाम आ जाते हैं और कभी कभार सिर्फ बैंक सर्विस चार्जेस लिखे हुए आ जाते हैं। तो कोई भी किस्म के सर्विस चार्जेस हो, आप हमेशा उसको कैश बुक से लेस करेंगे, क्योंकि ये काम बैंक कर चुका होता है। मैंने क्या बोला था? जिसको पहले पता लग गया वो कर चुका होगा, जिसको बाद में पता लगेगा वो करेगा। अब ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है, मैं पढ़ा तो रहा हूं सारे मतलब से, लेकिन याद रखनी पड़ेंगी तुम्हें ये, और इंशाल्लाह प्रैक्टिस से हो ही जाएगा ये। आइए जरा, आइए जरा इसका भी कर लेते हैं सीन। खैर, इसका भी केस बना लेते हैं। सबसे पहले अनएडजस्टेड बैलेंस, केस नंबर 2 कराने जा रहा हूं। कैश बुक के मुताबिक बैलेंस है, ये सब सवाल में दिया हुआ होगा, भी मैं सिर्फ समझा रहा हूं तुम्हें। कैश बुक के मुताबिक बैलेंस है 80,000 और बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक है 79,000। अब चेक करो, बैंक कम शो हो रहा है और कैश बुक ज्यादा शो हो रहा है। हमें पता ये लगा कि बैंक ने सर्विस चार्जेस काटे हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई आई, बैंक डिडक्टेड। अगर नाम लिखा हुआ है तो नाम के साथ लिख देना, वरना सर्विस चार्जेस भी लिख दो, कोई मसला नहीं है। लेस बैंक डिडक्टेड सर्विस चार्जेस। अच्छा, लॉकर रेंट को भी मैंने यहाँ अलग से लिखा हुआ है। ये लॉकर रेंट भी बेसिकली सर्विस चार्जेस है, क्योंकि बैंक आपको लॉकर की फैसिलिटी दे रहा होता है। आपकी प्रेशियस कागजात वगैरह, घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, गोल्ड वगैरह आपकी जो है घर में महफूज नहीं होती। अमूमन ऐसा होता है, अमूमन ऐसा होता है। या आप कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आप घर पे नहीं रखना चाह रहे, तो बैंक वाला आपको लॉकर की फैसिलिटी भी देता है। और बैंक वाला बोलता है इस फैसिलिटी के लिए नथिंग इज फ्री, मैं आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर दूंगा। तो बैंक चार्जेस में लॉकर रेंट भी आता है, लेकिन मैंने अलग से लिखवा दिया, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। बैंक चार्जेस आपका एक्सपेंस है, लॉकर रेंट भी आपका एक्सपेंस ही है। सही है, दोनों आपका एक्सपेंस है, क्योंकि आपने किसी की बैंक की सर्विस यूज की है। जब आप सर्विस यूज कर लेते हो, आपकी एक्सपेंस एक्सपेंस में काउंट होती है। अकाउंटिंग ने उसको क्या बोला? आप किसी चीज को इस्तेमाल कर लें, किसी चीज को इस्तेमाल कर लें, किसी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जैसे मुलाजिमों की सर्विस तुम इस्तेमाल करते हो, फिर सैलरी पे करते हो ना उनको, तो सर्विस दे रहे हैं ना आपको वो, तो आप उनकी सर्विस के ब्याह पे उसको पे करते हो, आपका एक्सपेंस होता है। फिर रेंट आप जो देते हो, आप आपको सर्विस दे रहा है, वो घर में रहने को जगह दे रहा है, तो आपको बेसिकली वो उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। फिर आप यूटिलिटीज की सर्विस यूज कर रहे हो, तो यूटिलिटीज का आपका एक्सपेंस होता है। तो ये सब आपके एक्सपेंस होते हैं। क्लियर है मेरा बच्चा? खैर, यूटिलिटीज बैंक तो नहीं आपको प्रोवाइड करता। बैंक की सर्विस तो यही हो सकती है, चेक बुक वाली, लॉकर रेंट वाली, पे ऑर्डर वाली, चेक बुक चार्जेस हो गए, एटीएम विड्रॉल चार्जेस हो गए आपके, इन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हो गई कि आपने बैंक को बोला हुआ है कि भाई हर महीने मेरे अकाउंट से फलाना फलाना पेमेंट निकाल के दे दिया करो। रेगुलर जो मेरी पेमेंट्स होती हैं, जो रोजमर्रा जो हर महीने के एंड मुझे पे, जैसे मेरे मोबाइल का बिल, जैसे मेरा जो है वो यूटिलिटीज वगैरह, या मेरे इंश्योरेंस के पैसे, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स के वो चार्जेस आपसे डिडक्ट करता है कि भाई चले, ये हुक्म तो मैं आपका मान लेता हूं, लेकिन इसके मैं चार्जेस डिडक्ट करूंगा। हमने बोला काट लो, कोई मसला नहीं है, बैंक वाला काटता है ये। तो खैर, बैंक डिडक्टेड सर्विस चार्जेस 1,000। ये और रिकंसाइलिंग आइटम सवाल में दिए हुए होंगे, अभी तो मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, वो सारे मिक्स कर कराएंगे। क्लियर है यहां तक बात? क्लियर है यहां तक बात? आइए जरा, सर्विस चार्जेस बैंक ने काट लिए 1,000 रुपए। ये बैंक आपको क्यों बता रहा है? आपको क्यों बता रहा है? ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लो। अब सर्विस चार्जेस से पैसे काटे तो अकाउंट में पैसे गए होंगे, तो बैंक ने तो लेस कर दिया है, आप भी लेस कर लो। ये भी 79 आ गया और ये भी 79 आ गया। लेस बैंक सर्विस चार्जेस। अगर नाम लिखा हुआ होता कौन सा सर्विस चार्जेस है, तो मैं उस नाम से लिख देना, वगैरह अगर मैं सर्विस चार्जेस भी लिख दूं तो भी कोई मसला नहीं है। क्लियर है मेरा बच्चा? तीसरा है लॉकर रेंट डिडक्ट किया है बैंक ने। बैंक ने लॉकर रेंट, आपने लॉकर की फैसिलिटी यूज की, बैंक में चीजें रखवाई, प्रेशियस चीजें रखवाई, अपनी कीमतें, ज्वेलरीज वगैरह, गोल्ड, डायमंड, जो भी आपके प्रेशियस चीजें थी, आपने वो बैंक में रखवाई, बैंक का लॉकर यूज किया, बैंक ने आपको उसकी सर्विस दी है। तो
ये भी सर्विस चार्जेस में आ सकता है, लेकिन मैं इसको अलग से लॉकर रेंट लिखवा रहा हूं आपको। क्लियर है मेरा बच्चा? तो ये भी आपका जो है वो कैश बुक से लेस होगा, क्योंकि लॉकर रेंट बैंक ने आपके अकाउंट से डिडक्ट कर दिया है, फ्री में कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद कभी कभार बैंक वाला बड़ा दयालु हो जाता है, बड़ा ईमान जाग जाता है उसके अंदर, बड़ा उसको नेकी करने का दिल चाह रहा होता है, वो नेकी कर तो रहा होता है लेकिन वो आपके अकाउंट से ही कर रहा होता है। आपके अकाउंट से कभी कभार बैंक क्या करता है, जकात काट देता है। और अगर आपको जकात बैंक से नहीं कटवानी है तो आप जकात डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे, बैंक को बोलेंगे कि भाई मेरी अकाउंट से जकात नहीं काटो। तो कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिसमें से बैंक वाला खुद ही जकात काट देता है आपके अकाउंट से। अगर आपने मना नहीं किया, अगर आपने मना नहीं किया कि भाई हम अपना नेक काम खुद कर लेंगे, आप मत करें, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो बैंक वाला आपके अकाउंट से जकात भी काट देता है, जकात के पैसे आपके अकाउंट से काट देता है भाई। वो नेक काम ये करता है, तो अगर आपको खुद करना है ये नेक काम तो आप भाई मना कर दें, भाई हम खुद दे देंगे जाके, आपको ये नेक काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बैंक स्टेटमेंट में लिख गया है कि भाई मैंने आपके अकाउंट से जकात काट दी है, बैंक बोल रहा है मैंने आपके अकाउंट से जकात काट दी है, तो इसका मतलब ये है कैसे, तो मैंने आपके अकाउंट से जकात काट दी है, तो बैंक बता रहा है तो आप भी रिकॉर्ड कर लें। तो मैं इसका भी केस करा देता हूं, वरना इसका सेंस यही बन रहा है कि समझाने की ज्यादा इसको जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी चलो बता देता हूं। तो मैं केस करवा देता हूं, जब सब कर रहे हो तो ये भी कर लो। वो हमारे जावेद भाई हैं, उनका मोबाइल अभी छिन गया, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया और स्पीड मेरी स्लो हो गई। खैर वैसे तो एक ही चीज है, लेकिन फिर भी चलो मैं एग्जाम्पल बना लेता हूँ। ये है 80,000 और ये है 78,000। दोनों बराबर नहीं है ऑब्वियसली, जब भी आप रिकंसिलेशन कर रहे हैं दोनों बराबर नहीं है, जब भी आप रिकंसिलेशन कर रहे हैं। मैंने यहां लिखा लेस, पहले यहां पे स्टेटमेंट लिखी हुई बैंक डिडक्टेड लॉकर रेंट, केस नंबर 3, 2,000 रुपए। बैंक ने आपके अकाउंट से 2,000 रुपए काट लिए हैं। अगर बैंक ने काट लिए हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि मैंने रिकंसिलेशन का असूल क्या बताया था, जो काम बैंक ने कर लिया है वो आप बैंक का नहीं करेंगे, वो आप करेंगे काम। बैंक ने तो कर लिया ना, डबल डबल रिकॉर्ड करोगे क्या, दोबारा बैंक स्टेटमेंट से लेस करोगे तो जिंदगी में टैली नहीं होगा कभी। 2,000 रुपए मैंने यहाँ पे लिखा लेस बैंक, और ये सब तुम्हें याद रखना है, क्या क्या चीजें मैंने लेस करने का सिखाई थी और क्या क्या चीजें ऐड करना सिखाई थी, सही है? तुम्हें याद रखना है इस बात को। लेस बैंक डिडक्टेड लॉकर रेंट या लॉकर चार्जेस, 2,000 रुपए माइनस किया, ये आ गया आपका 78,000। मिलन हो गया भाई। अब आ जाओ बैंक डिडक्टेड जकात। बैंक ने आपके अकाउंट से जकात काट दी है भाई, बैंक ने काटी है, बैंक बता रहा है, क्यों बता रहा है, ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लो। खैर इसकी मैं एग्जाम्पल नहीं करवा रहा, बहुत सिंपल है। अब आ जाओ तुम डायरेक्ट फिफ्थ पे, चेक डिसऑनर्ड। बहुत मशहूर है, जमाना बचपन से सुन रहे हो, चेक बाउंस हो गया, चेक डिसऑनर्ड हो गया, चेक रिजेक्ट हो गया बैंक की तरफ से। अब सुनना जरा गौर से, आपने अकाउंट में पैसे डाले, आप खुश फहमी में पाकिस्तान टूर पे चले गए, आप गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, डिसऑनर्ड का मतलब है पैसे अकाउंट में नहीं आए, किसी भी वजह से हो सकता है वो, ये वजह लिखी हुई मैं तुम्हें बता दूंगा, वजह सही वजह बता दूंगा मैं तुम्हें। अभी सिर्फ तुम डिसऑनर्ड का मतलब क्यों मैं कैश बुक से इसको लेस कर रहा हूं, वजह क्या है पहले ये समझ लो। आपने पैसे जमा कराए बैंक में और आप पाकिस्तान टूर पे निकल गए, मजे से गाना चला के फुल वीआईपी, चश्मा वश्मा पहना, टिकटॉक वगैरह बना रहे हो, तुम लोगों को फुल दिखा रहे हो कि भाई मैं स्विट्जरलैंड में घूम रहा हूँ इस वक्त। अचानक से कॉल आती है तुम्हारे पास बैंक वालों की, अस्सलाम वालेकुम सर, जमशेद भाई बात कर रहे हैं? हमने बोला जी बिल्कुल बात कर रहे हैं सर, आपका एक चेक आया था वो डिसऑनर्ड हो गया है, वो रिटर्न हो गया है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, आप प्लीज खुश फहमी में ना रहें, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं,
आपने खुशफहमी में अपने अकाउंट में पैसे प्लस कर दिए होंगे, जबकि मैं आपको बता रहा हूं कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए। हमने तो आपके अकाउंट से इस पैसों को जो है वो इनपुट नहीं किया है, ऐड नहीं किया है। तो लिहाजा आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो आप खुशफहमी में घूम रहे हैं ना पाकिस्तान टूर पे गाने चला के टिकटॉक बनाते हुए, आप भी इंसानों की तरह खुशफहमी में ना रहें, खुशफहमी में ना रहें, और आप अपनी कैश बुक से इसको लेस कर दें क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए। अब मुझे बताओ, ये डिसऑनर्ड की खबर बैंक दे रहा है आपको? जो खबर बैंक दे रहा है आपको, वो ये सोच के दे रहा है ना कि मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ताकि आप भी अपने पास रिकॉर्ड कर लो। आप कौन? कैश बुक। ये खबर डिसऑनर्ड की कौन देता है? डिसऑनर्ड की खबर कौन देता है? बैंक दे रहा होता है। बैंक से पता लगता है कि डिसऑनर्ड हो गया है, तो बैंक ने तो उसकी रिकॉर्डिंग कर ली होगी। आपसे बोला जा रहा है कि आप भी रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि जो बता रहा होता है, जिसको इन्फॉर्मेशन मिली होती है, उसने अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ होता है, अपडेट किया हुआ होता है। जिसको बात, अब देखो, आप तो खुशफहमी में जा रहे हो ना, आपको तो पता ही नहीं है कि पैसे जो है वो अकाउंट में नहीं आए। आप तो समझ रहे हो पैसे आ गए, क्योंकि आप तो डिपॉजिट करा के निकल गए। बैंक ने बोला नहीं आए पैसे। अगर बैंक बता रहा है ये बात कि अकाउंट में पैसे नहीं आए, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम भी अपने अकाउंट से उसको लेस कर लो, क्योंकि तुमने तो खुशफहमी में रजिस्टर खोला होगा कैश बुक वाला, और ऐड करके तुम पाकिस्तान टूर पे निकल गए। तो इंसानों की तरह लेस करो दोबारा उसको, पैसे नहीं आए। अब व्हाट आर द रीजंस ऑफ चेक डिसऑनर्ड? रीजंस बताएं सर। अगर आपके जो चेक आपने जमा कराया है उस अकाउंट में पैसे ना हो, नॉन सफिशिएंट फंड, एनएसएफ। पहली रीजन, सबसे बुनियादी, अकाउंट में पैसे ही नहीं है, मामू बना दिया किसी और ने आपको, मामू बना दिया किसी और ने आपको, आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, मतलब सॉरी, जिस चेक को आपने जमा कराया था उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, और आप खुशफहमी में बैठे हो, पैसे आ गए, पैसे आ गए। बैंक क्या बोल रहा है? पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए। तो नहीं आए तो बस फिर आप भी अपने पास लेस कर दो भाई। तो अगर आपने चेक जमा कराया है और उस बंदे के अकाउंट में पैसे नहीं है, नॉन सफिशिएंट फंड, मुनासिब पैसे नहीं है, आपने जो चेक जमा कराया है वो है 50,000 का, और उस बंदे के अकाउंट में है 40,000, तो ये चेक जो है वो डिसऑनर्ड हो जाएगा। किस वजह से? नॉन सफिशिएंट फंड की वजह से। फिर दूसरी वजह, अगर चेक पे सिग्नेचर वो नहीं है जो बैंक अकाउंट वालों के पास रजिस्टर्ड है, यानी डिफरेंस इन सिग्नेचर, चेक जिसने आपको दिया उस पे साइन कुछ और हुआ है, और जो बैंक वालों के पास स्पेसिमेन जो होता है, सिग्नेचर स्पेसिमेन जो होता है, उसके अंदर जो साइन किया हुआ है उस बंदे ने वो कुछ और किया हुआ है, तो बैंक बोलेगा ये तो इस अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर है ही नहीं। तो एक ये वजह भी हो सकती है कि डिफरेंस इन सिग्नेचर हो जाए भाई। रीजंस बता रहा हूं क्योंकि डिसऑनर्ड हो सकता है। खैर, डिसऑनर्ड किसी भी वजह से हो, आपको कैश बुक से लेस करना है, क्योंकि डिसऑनर्ड की खबर बैंक दे रहा होता है आपको। ओवर राइटिंग हो जाए चेक पे, मिसाल के तौर पे मैंने नाम लिखा हुआ है जमशेद, अब जमशेद को मैंने ऐसे कर दिया, ओवर राइटिंग हो गई। अमाउंट लिखा हुआ है 50,000, मैंने ये 50,000 को मैंने ऐसे ओवर राइट कर दिया भाई, 2-3 दफा ओवर राइट, लिखी हुई चीज पे दोबारा कलम फेर दिया मैंने, ओवर राइटिंग कर दी भाई, लिखी हुई चीज पे दोबारा पेन फेर दिया मैंने, तो बैंक वाले को नजर आ जाएगा, बैंक वाला इसको भी रिजेक्ट कर देगा, रिटर्न कर देगा। फिर है पोस्ट डेटेड चेक। अगर आज दिन है 5 तारीख, अब सुनना, आज जो दिन है वो मिसाल के तौर पे 5 तारीख, या हम आज के ही दिन की एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज है 10 तारीख, आज है 10 तारीख, और चेक पे डेट लिखी हुई है 15 तारीख। अगर तुम 15 तारीख से पहले बैंक में जमा कराने चले गए पैसे, आज तारीख है 10 तारीख, और चेक पे जिस बंदे ने आपको चेक दिया ना, उस चेक पे डेट लिखी हुई है 15 तारीख, आज तारीख है 10 तारीख, और जो चेक पे डेट डली हुई है वो 15 तारीख, यानी आने वाले डेट, पोस्ट डेटेड। पोस्ट का मतलब आने वाले दिनों का चेक है ये, अभी तक वो दिन आए नहीं है। आने वाले दिनों के चेक को अगर आप उस दिन से पहले जमा कर दें, यानी 15 से पहले जमा कर दो तुम चेक, तो ये चेक भी आपका रिटर्न हो जाएगा। तो ये कुछ रीजन बताए थे। खैर, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हमारा तो रिकंसिलेशन का पर्पस है, तो मैंने सिर्फ आपको मतलब बता दिए कि भाई इन सब के मतलब क्या है। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, चेक जब भी डिसऑनर्ड होगा उसकी खबर आपको बैंक देगा, और जब बैंक वाला आपको खबर दे रहा है तो उसका मतलब है कि आप भी रिकॉर्ड कर लो। क्लियर है मेरा बच्चा? तो आइए जरा इसकी भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। चौथी एक्सरसाइज मैंने नहीं कराई है आपको, क्योंकि वो आपको टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि
जब आपको पता लग गया बैंक ने आपके अकाउंट से ज़कात काटी है तो बात खत्म हो गई ना। असल चीज है ये 5वें वाले को देख लो, चेक डिसऑनर्ड। अनएडजस्टेड बैलेंस दिया हुआ यहाँ पे 80,000 और यहाँ पे दिया हुआ है 90,000। अब इन दोनों का बैलेंस सेम नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। अब इन दोनों का बैलेंस सेम नहीं आ रहा भाई, सेम नहीं आ रहा भाई, सेम नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है जब सेम नहीं आता जब भी तो रिकंसिलेशन करते हैं हम। हमें पता लगा बैंक वालों से कि 10,000 रुपए का एक चेक था हम जो हमने जमा करा दिया था, उधर हम खुश फहमी में बैठे हुए थे और हम खुश फहमी में बैठे हुए थे। सॉरी ये 70,000 है, सॉरी ये 70,000 है, ये बैंक स्टेटमेंट 70,000 है, 70,000 है। तो हम ये खुश फहमी में बैठे हुए थे कि शायद हमारे अकाउंट में पैसे आ गए क्योंकि चेक हमने जमा कराया था। जब हमने जमा कराया था तो हमें पता था कि हमने चेक जमा करा दिया है, हम समझ रहे थे अकाउंट में पैसे आ गए, पाकिस्तान टूर पे चले गए। बैंक ने बोला सर आपने जो 10,000 का चेक दिया था वो डिसऑनर्ड हो गया है। जैसी ये खबर हुई मैंने दिल पकड़ा, मैंने बोला धड़ंग 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 धड़ंग, हाय 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 हाय। बैंक बोल रहा है अकाउंट में अभी भी 70,000 रुपए ही है, इंसान बनो और फौरन यहां से लेस करो 10,000, तुम्हारे अकाउंट में 70 है, 80,000 नहीं है। जो चेक तुमने जमा कराया था वो डिसऑनर्ड हो गया है। बैंक ने रिपोर्ट दी है डिसऑनर्ड की, किसको दी है? कंपनी को। तो इसलिए कंपनी रिकॉर्ड करेगी अपने पास, क्योंकि मैंने रिकंसिलिएशन उसूल क्या बताया, जो बता रहा है जिसको पहले पता लग चुका होता है उसने रिकॉर्डिंग कर ली होती है, जिसको बताया जा रहा है या जिसके इल्म में नहीं होता वो रिकॉर्ड करता है, और वो आपके इल्म में नहीं था क्योंकि आप तो शपाटर गाड़ी चला रहे थे। लेस, यहां पे स्टेटमेंट लिख लेता हूं, चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक 10,000 रुपए, अनएडजस्टेड बैलेंस, और ये आपको दिया हुआ होगा, आपने सिर्फ एड लेस करना है, बस लेस कर दिया आपने। और यहां पे मैंने पर्टिकुलर में डिस्क्रिप्शन लिखी, लेस चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक। बैंक ने चेक डिसऑनर्ड कर दिया है, आपको इसलिए बता रहा है ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लो। याद रखना यहाँ पे जो बता रहा होता है या जिसके इल्म में पता लग चुका होता है वो कर चुका होगा रिकॉर्ड, आपने वहां नहीं करना है। जिसको बताया जा रहा है वो रिकॉर्ड करेगा, और वो है हमारी कंपनी कैश बुक। लेस कर दो, कितना हो गया? 70,000। ये भी 70,000 आ गया और ये तो पहले से ही 70 था, इन दोनों का मिलन हो गया। इसी तरीके से आपकी कैश बुक में जो जेनेरिक, जो आमतौर पर जो बहुत ज्यादा रेगुलर आपकी जो रिकंसाइलिंग आइटम्स आते हैं लेस होने वाले, वो ये होते हैं सारे। तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो चीज बैंक रिकॉर्ड कर चुका होगा वो आपने रिकॉर्ड करनी है, और जो आप रिकॉर्ड कर चुके हो बैंक में अभी तक शो नहीं हुई है वो बैंक में आप रिकॉर्ड करोगे, बैंक में रिकॉर्ड होगा। क्लियर है यहां तक बात? तो इसी लेक्चर 3 के साथ मैं, इजाजत दें आप मुझे, मैं चलता हूं। चलता मतलब मंगो पीर निकल रहा हूँ? नहीं नहीं भाई, मैं ये लेक्चर 3 यहाँ एंड कर रहा हूँ और आपको ये वीडियो रिकॉर्ड जो हो चुकी है वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। क्लियर है? अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।